आज यानी 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है। झारखंड महत्वपूर्ण है यहाँ की जनजातीय परंपराओं और संस्कृति को लेकर, क्योंकि ये जनजातीय परंपराएं और इनकी संस्कृतियां इस राज्य में समृद्ध रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अद्वितीय योगदान के बारे में चर्चा की है। इस वजह से झारखंड के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज के सेशन में हम झारखंड से संबंधित क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, भौगोलिक विस्तार क्या है झारखंड का, कैसी जलवायु है और इसमें प्रमुख कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सा भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं करंट न्यूज को, जिसका विषय है झारखंड स्थापना दिवस विशेष। ठीक है, तो झारखंड के बारे में हमने चर्चा की। ये जनजाति जो क्षेत्र है, जनजातीय रूप से समृद्ध क्षेत्र है, इनकी संस्कृति यहाँ बहुत फेमस रही है। सबसे पहली बात इसकी स्थापना की करते हैं। ठीक है, तो झारखंड की स्थापना हुई बिहार से अलग होकर। लंबे समय से जो जनजातीय क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग कर रहा था झारखंड, उसे अंततः बिहार से अलग करके 18 जिलों को अलग करके झारखंड के रूप में बनाया गया। 2 अगस्त 2000 को भारत की संसद ने बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। ये प्रमुख तथ्य हैं जिनको आपको नोट करना है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले खबर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड स्थापना दिवस है। पंद्रह नवंबर, ठीक है। और इसका महत्व क्यों है? इसका महत्व इसलिए है, इस राज्य का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे भारत का खान खजाना कहा जाता है। खान खजाना मतलब कि भारत में जो खनिज तत्वों की प्रधानता झारखंड में है, वह अपने आप में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत का खान खजाना कहा जाता है क्योंकि लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट आदि जो खनिज तत्व हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, ठीक है, आदि जो खनिज तत्व है यहाँ पर पाए जाते हैं। एक और खनिज तत्व कोयला, नोट कर लीजिएगा, ये इनमें शामिल है, इसलिए भारत का खान खजाना इसे कहा जाता है। खनिज संपदा, यहाँ की खनिज संपदा क्या है से यह प्रचुर राज्य है। तो यहाँ पर खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो जनजातीय झारखंड में पाए गए, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की आंदोलन से संबंधित जितनी एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसलिए माना जाता है कि जो भगवान बिरसा मुंडा है, जो झारखंड के लिए भगवान के नाम से फेमस है, इनका संघर्ष और बलिदान विदेशी शासन के खिलाफ सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आने वाले समय में पीढ़ियां इन्हें याद रखें, इसलिए इनके 150वीं जयंती का जो महोत्सव है वह वर्ष भर चला है। ठीक है, तो इनकी याद में 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर वर्ष भर महोत्सवों का आयोजन हुआ है। थोड़ा सा हम झारखंड की पृष्ठभूमि को समझेंगे, इसके ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व को जानेंगे। झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, वह लगभग 21:58 उत्तर से 25°58' उत्तर तक है। ठीक है, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर की बात कर रहे हैं। देशांतर की बात करें, जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, हम यहाँ पर अक्षांश देशांतर भी समझ लीजिए। मान लीजिए यह पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को कनेक्ट करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें देशांतर कहा जाता है, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और यहाँ पर जो सब हमने देखा विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम कहते हैं, इससे ठीक समानांतर खींची गई जो रेखाएं हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं यानी लैटिट्यूड। अब झारखंड की स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। तो अक्षांश लगभग 21°58' से लेकर उत्तर से लेकर 25°18' उत्तर तक है। देशांतर की बात करें तो लगभग 82°22' से लेकर पूर्व से लेकर 87°57' पूर्व तक है। पूर्व और उत्तर कैसे समझा गया यहाँ पर? देखिए, ये हो गया, यहाँ पर हम मान के चलेंगे क्या है, ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अगर कोई स्थिति पूर्व के से पूर्व कह रहा है, इसका मतलब कि यह इस पूर्व वाले हिस्से में स्थित है। अगर कोई स्थिति पश्चिम से पश्चिम कह रही है, मतलब पश्चिम वाले हिस्से में स्थित है। उत्तर, इसका मतलब उत्तर में स्थित है। और दक्षिण मतलब ये दक्षिण वाले अक्षांशों में स्थित है, इसलिए इन्हें पूर्व से पूर्व और उत्तर से उत्तर कहा जा रहा है। बात करें कुल क्षेत्रफल की तो लगभग 79,711 वर्ग किलोमीटर, 79,716 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के आधार की से बात करें तो यह भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। 4 इसमें प्रमुख पठार हैं। कौन कौन से? छोटा नागपुर का पठार, जिसे उत्तर छोटा नागपुर पठार कहा जाता है, दक्षिण छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग का पठार और रांची पठार। माना जाता है कि यह झारखंड का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पारसनाथ पर्वत को झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, जो जैन धर्म का क्या है? प्रमुख तीर्थ स्थल है। क्यों है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक और खास बात कि झारखंड की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 12 से 1400 मिलीमीटर मानसून जो जून से सितंबर के मध्य देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें झारखंड का तो झारखंड का लगभग 29% भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत का आता है, इसलिए झारखंड को वनांचल नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्राकृतिक संपदा काफी भरपूर है, इसलिए इसे खान खजाना के नाम से जाना जाता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा ऐतिहासिक महत्व से कि अंग्रेजों के खिलाफ जनजातियों ने यहाँ पर बड़े आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया है। इन आंदोलनों में 3 आंदोलन प्रमुख हैं। सिद्धू कान्हू आंदोलन 1855, बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक, और जो अलग से तीसरा आंदोलन या विद्रोह के नाम से जिसे जाना जाता है वह है तिलका मांझी विद्रोह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इन आंदोलनों का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, बात करें वन प्रकार की तो यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में कुछ संरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि वन पर्याप्त मात्रा में है यानी जैव विविधता भी होगी। तो ध्यान रखें, यहाँ बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू टाइगर रिजर्व और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य प्रमुख अभ्यारण्यों में शामिल है। ये है झारखंड का मैप। झारखंड अपने उत्तर से बिहार राज्य से सीमा साझा करता है। ठीक है, देखिए, और उत्तर के बाद आप थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी वाले हिस्से में आएंगे तो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, पूरा पश्चिम में छत्तीसगढ़ से सीमा साझा कर रहा है, दक्षिणी हिस्से में ओडिशा से सीमा साझा करता है, और अपने इस वाले हिस्से में देखेंगे आप पूर्व में तो यह पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। जहां अगर हम झारखंड की बात करें तो रांची, जिसके देखिए बीचों बीच स्थित है, यह इसकी राजधानी है। रांची से एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि दृष्टि ने अपना नया सेंटर रांची में खोला है, जिसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं राज्य में रहकर, यूपीएससी की यानी आईएएस और झारखंड जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 8750187501 पर कॉल करिए और एडमिशन ले सकते हैं। 8750187501। कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के हम महत्वपूर्ण और भी जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन्हें समझते हैं। ऐतिहासिक रूप से हमने देखा कि झारखंड क्षेत्र प्राचीन काल से ही जनजातीय समुदायों का निवास स्थान रहा है, जिसमें मुंडा, संथाल, हो, उरांव, असुर और बिरहोर प्रमुख हैं। तो इन्हें आपको नोट कर लेना है। हमने जो प्रमुख 3 आंदोलनों की बात की, सिद्धू कान्हू आंदोलन, ठीक है, दूसरा जो था हमने बात की किसके बारे में, बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में, और इसी में बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो मुंडा समुदाय से संबंधित थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण विद्रोह जिसे महाविद्रोह कहा जाता है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, उलगुलान। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। 1895 से शुरुआत हुई इसकी, 1900 पर गया। फिर अगला विद्रोह है तिलका मांझी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट विद्रोह माने जाते हैं कहां से, झारखंड से। इन्हें आपको नोट कर लेना है। खान खजाना जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो हमने देख ली। हमने ये भी देखा कि छोटा नागपुर पठार, संजय पठार प्रमुख स्थान है, क्योंकि अमूमन राज्य का अधिकांश हिस्सा इसी में स्थित है। सांस्कृतिक तौर पर बात करें तो संस्कृति पूरी तरह यहाँ की क्या मानी जाती है, जनजातीय परंपराओं पर आधारित इनकी रीति रिवाज
इनके जो लोक कला है वो इन्हीं से प्रेरित है। तो इसलिए यहाँ पर जो लोक नृत्य वगैरह है जैसे छऊ, कर्मा, सरहुल, ये सब क्या है, जनजातीय परंपराओं से संबंधित लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य कौन कौन से हैं? छऊ, सरहुल, कर्मा, ये यहाँ के जो जनजाति समुदाय हैं इन्हीं से प्रेरित हैं। हमने बात की कोयला खनन, इस्पात उद्योग, बिजली उत्पादन, ये क्या है, ये राज्य की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं। तो कौन कौन से? कोयला, खनन, या आप इसे कह सकते हैं खनन में जो भी पार्टिसिपेट किया जाता है वो, तो खनन, इस्पात उद्योग, बिजली उत्पादन, ये क्या है, ये राज्य की प्रमुख आर्थिक जो स्थितियां हैं या आर्थिक स्थिति, आर्थिक अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ है। तो इसे हम कहते हैं आर्थिक रीढ़ है, रीढ़ ये है, ठीक है। इनकी वजह से जो राज्य है वो फल फूल रहा है। लंबे समय से जनजातीय क्षेत्र के लिए जो अलग मांग चल रही थी, उसके बाद राज्य, अलग राज्य की मांग, क्योंकि जनजाति प्रमुख क्षेत्र था। तो 2 अगस्त 2000 को नोट कर लीजिएगा, 2 अगस्त 2000 को कौन सा विधेयक पारित हुआ था? बिहार पुनर्गठन विधेयक, ठीक है, क्योंकि यह बिहार से अलग होकर बना था। पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ और 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड की झारखंड को अलग राज्य के रूप में मान्यता मिली। बिहार के 18 जिलों को शामिल, बिहार से 18 जिले अलग किए गए और झारखंड में शामिल कर दिए गए, ठीक है। ध्यान रखें, राजभवन की बात करें तो बिहार झारखंड का जो राजभवन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हो सकता है जेपीएससी में पूछ लिया जाए, क्योंकि राजभवन का जो डिजाइन है वो ब्रिटिश जो समय बना क्योंकि उसी समय बनाया गया था 30-31 के आसपास, तो वही उनकी जो वास्तुकला है वो सेम वही है। किसने बनाया था? तो वास्तुकार श्री सैडलो बेलर्ड, इनके द्वारा राजभवन की डिजाइन की गई। फेमस है राजभवन यहाँ का। राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी राज्य से जुड़ी हुई ये हमने बात की। धनबाद जो कि राज्य से संबंधित क्षेत्र है, इसे कोल कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। हम इसे मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा झारखंड का मैप। झारखंड मैप में हम देखें तो हमने रांची के बारे में बात किया, प्रमुख क्षेत्र है रांची, यहाँ के डेवलप्ड शहरों में से एक है। बोकारो यहाँ पर इस्पात नगरी है। देवघर यहाँ की धार्मिक नगरी है, तो देवघर की लोकेशन ये है जो कि धार्मिक नगरी मानी जाती है, ठीक है। कोडरमा भी काफी फेमस इलाका है, यहाँ पर हजारीबाग फेमस इलाका है, पलामू कुछ फेमस इलाकों में से शामिल है। तो ये आपको जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, आपको ध्यान रखना है। सिंहभूमि आपने सुना होगा, जमशेदपुर आपने सुना होगा, ये यहाँ पर जमशेदपुर, ये यहाँ पर डेवलप्ड क्षेत्रों में से एक माना जाता है जमशेदपुर, ठीक है। तो ये लोकेशन, इनकी जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो आपने देखा, इनकी लोकेशन आपने ध्यान से समझी। ये सब महत्वपूर्ण वाले इलाके हैं जेबीएससी के लिहाज से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी कोयल नदी, ऑप्शन डी शंख नदी। ये है, अब आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।